दारू बेची, इज्जत बेची, पहुंच सीधे जेल में। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी से भी कई उम्मीदें हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। वैसे इस समय दिल्ली की जनता की लाज भारतीय जनता पार्टी को रखना है। जो वादे किए हैं उस पर खरे उतर पाए, उनको पूर्ण कर पाए, यही एक हम जनता को उम्मीद है और यही इस समय भारतीय जनता पार्टी का धर्म और कर्म। मेरा नाम राम प्रजापति है। मैं एक राष्ट्रवादी कवि और सिंगर हूँ। हाँ, अरे वाह कवि साहब, फिर तो आप कुछ गुनगुना दीजिए, बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आज। आप सब्जेक्ट बताइए। सब्जेक्ट यही है कि दिल्ली की राजनीति और भारत में सियासत में भूचाल, इस पर एक बढ़िया सा आप अपना जो भी सुनाना चाहते हैं बताइए। देखो, कुछ समय पहले एक मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि दिल्ली में कुछ कारनामे हुए थे, है ना। तो जनता ने कहीं ना कहीं उन पंक्तियों को जिया और पंक्ति को जीते हुए सरकार को पलट दिया, है ना। मैंने पंक्ति श्रीमान केजरीवाल जी के लिए लिखी थी कि घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी, एक के साथ एक फिरी थी, सुनो भैया ये कहानी। घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी, एक के साथ एक फिरी थी, सुनो भैया ये कहानी। दारू बेची, इज्जत बेची, पहुंच सीधे जेल में। दारू बेची, इज्जत बेची, पहुंच सीधे जेल में। एक नहीं दो नहीं, कई मंत्री पहुंचे जेल में। एक नहीं दो नहीं, कई मंत्री पहुंचे जेल में। जनता ने इन्हें सुधार दिया, कुर्सी से इन्हें उतार दिया, अब जनता की बारी। घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी, एक के साथ एक फ्री थी, सुनो भैया ये कहानी। केवल यही पंक्तियों को जनता ने जिया और सरकार को पलट दिया। आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी से भी कई उम्मीदें हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। अब उन उम्मीदों पर खरे उतरे, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो मैं वही पूछना चाह रहा था, बीजेपी की सरकार बन गई और लोगों ने बदलाव किया है, तो इस पर भी कुछ बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल तो जी। इस पर भी गुनगुनाइए, देखो, बताइए। महाराणा प्रताप का हम जब इतिहास पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप की सबसे बड़ा कोई वफादार कोई व्यक्ति था ना, वो कोई इंसान तो थे ही, लेकिन इंसान से बड़ा वफादार उनका एक घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। तो मैं महाराणा प्रताप के चेतक से रिलेट करूंगा कि आज कहीं ना कहीं एक प्रकार से जनता ने घोड़ा ही खड़ा किया कि इससे बहुत उम्मीद है दिल्ली वासियों को। दिल्ली वासी महाराणा प्रताप हैं और भारतीय जनता पार्टी चेतक है। अब वो क्या उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? तो इस कविताओं की लाइनें आप सुनिए, बहुत फेमस कविता है। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो जी आज उनकी लाज। कवि क्या बोलता है? ओ पवन वेग से, मतलब घोड़े से बोल रहे हैं, चेतक से बोल रहे हैं। किसकी लाज रखना है? महाराणा प्रताप की। वैसे इस समय दिल्ली की जनता की लाज भारतीय जनता पार्टी को रखना है। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो जी आज उनकी लाज। तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का। वैसे आज भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर किसका भार है? तमाम माताओं का, दिल्ली वासियों का। क्यों? वादे बहुत किए हैं। तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का। हल्दी घाटी आप ही देख ही रहे हैं विधानसभा के बाहर, है ना। विधानसभा के बाहर क्या हो रहा है? हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब वहाँ सिरों की दहाड़ का। घड़ियाँ तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है। 2500 रुपये इम्तिहान है, बहुत बड़ा। घड़ियाँ तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है, रखियो जी आज उनकी लाज। एक पंक्ति और है, छक्के छोड़ा ना देना, छक्के छोड़ा देना तू दुश्मनों के चाल के, उनकी छाती पे चढ़ना पाँव तू उछाल के।
लाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के, तेरे इतिहास में अक्षर हों गुलाल के। माँ यमुना का सुहाग वापस लाना है। तो यानी आप कुल मिलाकर के कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि बीजेपी आई है तो उन उम्मीदों को, उन वादों को पूरा करे जो चुनावों से पहले हुए। बिल्कुल बिल्कुल, जो वादे किए हैं उस पर खरे उतर पाए, उनको पूर्ण कर पाए, यही एक हम जनता को उम्मीद है। और यही इस समय भारतीय जनता पार्टी का धर्म और कर्म। सुरीले अंदाज में इस बात को हमारा बताया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।